इमेजिन करो, बस एक सेकंड के लिए आप पूरी जान लगा रहे हो, खून पसीना एक कर रहे हो, पर तालियां किसी और के लिए बज रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, वो टैलेंटेड है, और दुनिया के हिसाब से आप बस एवरेज हो। और ऐसे ही एनिमे की दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैदा ही चोजन वन होकर होते हैं, जिनके पास गॉड गिफ्टेड पावर होती है, बड़े क्लैंस का खून होता है, या कोई डीमन अंदर छुपा होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो हमारे जैसे ऑर्डिनरी होते हैं, वीक होते हैं, जिन्हें दुनिया सिर्फ ये कहकर इग्नोर कर देती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वो हार नहीं मानते, वो अपनी हार्ड वर्किंग से पीछे छोड़ देते हैं उन सभी को जो उन्हें कमजोर समझते थे, और बन जाते हैं एक लेजेंड। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही लेजेंड्स को जो शुरू में तो थे जीरो, लेकिन एंड में बन गए हीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे वो बंदा जो शायद आस्था का बिछड़ा हुआ भाई लगता है, मार्श बर्नडेट। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारी वैल्यू इस बात से होती है कि तुम्हारे पास कितना मैजिक है। लोग चेहरे पर बने मार्क्स से तुम्हें जज करते हैं, और वहाँ एक बंदा आता है जिसके पास जीरो मैजिक है। मार्श एक डिफेक्ट था, सिस्टम के हिसाब से उसे मारना चाहिए था, लेकिन मार्श ने क्या किया? उसने जंगल में रहकर सिर्फ एक चीज की, वर्कआउट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और रनिंग, और बन गया इतना स्ट्रॉन्ग कि उसकी ह्यूमन पावर ही उसका मैजिक बन गया। ये कैरेक्टर इसलिए भी रिलेटेबल है क्योंकि ये लॉजिक को तोड़ता है। 筋トレ後のシュークリームは格別である。 जब बड़े बड़े विजार्ड अपने मंत्र पढ़ रहे होते हैं, मार्श उनके मैजिक को थप्पड़ मारकर साइड कर देता है। His aura is strong, but it's not magical. Hey, what are you throwing knives around for? Someone could get cut. It can't be zero! Let's up the ante. 3% partisan. He made a chair out of my partisans. लिटरली मार्श हमें सिखाता है कि जब दुनिया तुम्हारे रूल्स के हिसाब से न चले तो तुम अपने रूल्स बना लो। अगर मैजिक नहीं है तो इतने मसल्स बना लो कि फिजिक्स भी डर जाए। वो प्रूव करता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ कभी आउटडेटेड नहीं होती। लेकिन ये तो रही मैजिक से रिलेटेड बात। लेकिन जो अगला कैरेक्टर है वो हमें रियल लाइफ इंस्पिरेशन देता है, जिसका नाम है हिनाटा शोयो फ्रॉम हाइक्यू। देखो, जैसे लड़ाई में वेपन मैटर करता है, वैसे ही वॉलीबॉल में हाइट मैटर करती है। ये फैक्ट है। हिनाटा जो छोटा है उसे लिटिल जाइंट बनना था, पर रियलिटी ये थी कि वो नेट के उस पार देख भी नहीं सकता था। स्टार्टिंग में लोग उस पे हंसते थे, उससे सीरियस प्लेयर मानते ही नहीं थे। लेकिन उसने कभी भी अपनी इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। अगर हाइट नहीं है तो वो जंप करेगा, अगर पावर नहीं है तो स्पीड यूज करेगा। हमने एनिमे के अंदर देखा है, जब हिनाटा हवा में होता है वो उड़ता नहीं है, वो लड़ता है ग्रेविटी से। हर पॉइंट के लिए वो गिरता है, चोट खाता है, पर वापस उड़ता है। Game over. Open! ほら、飛べ! हिनाटा हमें सिखाता है अगर तुम्हारे पास हाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए, और वो है जीतने की भूख। लेकिन जो अगला कैरेक्टर है वो तो विलन होके भी काफी लोगों को इंस्पायर करता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो हमने विलन के रूप में देखा, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इस कैरेक्टर से हेट करता होगा। इस कैरेक्टर का नाम है तोजी फुशिग्रो फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन की दुनिया पूरी तरह कर्स एनर्जी पे चलती है। इस एनिमे में हमारा तोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, और ये क्लैन अपनी कर्स एनर्जी के लिए ही जाना जाता है। लेकिन तोजी, जिसके पास जीरो कर्स एनर्जी है, वो इस क्लैन का मेंबर है। उसके क्लैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तोजी टूट सकता था, पर उसने क्या किया? उसने हेवनली रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट किया। उसने अपने सेंसेस, अपनी बॉडी और अपने रिफ्लेक्सेस को उस लेवल पर ट्रेन किया। सॉर्सरर्स और कर्स एनर्जी, वो क्या होता है? तोजी ने अपनी रॉ पावर के दम पे 6 आई यूजर और द अनबीटेबल कहे जाने वाले गोजो सातरो को भी मौत के दर्शन करा दिए थे। वो एग्जाम्पल है कि अगर दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करे तो इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही न कर पाए। 寄らせねえよ。あれは陸眼のお前が見落とすわけがねえ。だがようやく。これ。
अब चलते हैं पायरेट्स की दुनिया में, जहाँ एक ऐसा कैरेक्टर जिसे हम किंग ऑफ द हेल के नाम से जानते हैं, और इस कैरेक्टर का नाम है ज़ोरो। वन पीस की दुनिया में आपको हर तरह के कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। कोई ह्यूमनॉइड है तो कोई फिशमैन है, और कोई डेविल फ्रूट खाकर तरह तरह के जादू कर रहा है। लोग आग फेंक रहे हैं, बर्फ बन रहे हैं, ग्रेविटी कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मजाक बना रखा है। लेकिन इन सब पावर और मैजिक के बीच एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, कोई स्पेशल रेस का नहीं है, ना कोई स्पेशल डीएनए है, बस वो और उसकी तलवारें। आप सभी ने एनिमे के अंदर एक चीज तो नोटिस की होगी, लूफी खाना खा रहा होता है, उसको मस्ती कर रहा होता है, बैकग्राउंड में ज़ोरो हमेशा डंबल्स उठा रहा होता है। मिहोक से हारने के बाद ज़ोरो ने ये कसम खाई थी कि वो वापस कभी नहीं हारेगा। Luffy, can you hear me? I'm sorry for disappointing you. Please forgive me. From this moment forward, that I will never lose again. और उस वादे को निभाने के लिए उसने खुद को नरक में डाल दिया। ज़ोरो हमें सिखाता है कि पेन इज टेम्पररी। याद है वो सीन? नथिंग हैपेंड। वो मूवमेंट टैलेंट का नहीं था, वो मूवमेंट प्योर इंड्योरेंस का था। ज़ोरो का मैसेज सिंपल है, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो तुम्हें वो दर्द सहना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं सह सकते। लेकिन जो अगला कैरेक्टर है ना, उसने अपनी हार्ड वर्किंग से सिर्फ ह्यूमन लिमिट्स को टच नहीं किया, बल्कि उसे तोड़ दिया। उसने हमें सिखाया कि स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए तुम्हें किसी स्पेशल बैकग्राउंड या चोजन वन होने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई सूट नहीं, वो भी अपने हार्ड वर्क से गॉड को भी घुटनों पे ला सकता है। और हाँ, आपने सही गैस किया, द वन एंड ओनली केप बोल्डी, अपना साइतामा। एनिमे के अंदर साइतामा ने इतनी मेहनत की कि उसने अपने ह्यूमन लिमिट्स को तोड़ दिया। ये कैरेक्टर हमें सबसे सिंपल लेसन देता है, कंसिस्टेंसी। कोई फैंसी जिम नहीं, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई मैजिक स्पेल नहीं, बस वही अपना सिंपल वर्कआउट। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग एवरीडे। जहाँ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं पावर के लिए, दूसरी तरफ हमारे साइतामा ने बिना कोई चीट्स के और बिना किसी शॉर्टकट के मेहनत करता रहा और बन गया एक नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। Guys fooling around with, they're never gonna make it this far. Human beings are strong, because we can change ourselves. तो ये हैं वो 5 कैरेक्टर जो हमें याद दिलाते हैं कि स्टार्ट लाइन सबकी अलग हो सकती है। कोई अमीर पैदा होता है, कोई टैलेंटेड पैदा होता है, पर फिनिश लाइन पर वही पहुंचता है जो रुकता नहीं है। इनमें से आपका फेवरेट कौन है? ये या कोई और कैरेक्टर जिसे लिस्ट में होना चाहिए था? वैसे रॉकली और आस्था जैसे कैरेक्टर है जिन्हें मैंने लिस्ट में नहीं जोड़ा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। बट अगर आप चाहते हैं मैं पार्ट 2 लाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो यार, और किसी कैरेक्टर पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ये भी बता देना। तब तक के लिए गुड बाय।